पवन खेड़ा जी, सबसे पहले तो कांग्रेस अच्छा करती हुई दिख रही है, तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। हालांकि अंतिम नंबर अभी आएंगे, लेकिन एक उम्मीद मैं करता हूं आज कि अभी आप ये कह के जाएंगे, अभी बहुत जल्दी है, नहीं मैं 1-2 घंटे बाद फिर भी शुभकामनाएं तो कभी भी दे सकते हैं कि ईवीएम पर, और जिसको आप कहते हैं कि सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड हो गया है डेमोक्रेसी में, सब कुछ मोदी शाह कर देते हैं, ये कहना विपक्षी पार्टियां बंद करेंगी। मैं उम्मीद करता हूं। नहीं, क्यों बंद करें, नतीजे आने दीजिए। भाई देखिए अगर मैं कहता हूं मुझे किसी पर कुछ गलत करने का शक है, तो वो शक दूर करने का काम उस आदमी का भी है। आप देखिए, जयराम रमेश जी ने एक बात कही कि 150 डीएम्स को दबाव डाला जा रहा है। नोटिस जयराम रमेश जी को आया, अमित शाह को क्यों नहीं गया? क्या ये निष्पक्षता दिखती है इसमें आपको? आप दोनों को नोटिस भेजिए। जयराम रमेश जी ने जवाब दे दिया, अमित शाह को नोटिस नहीं गया अभी तक। उन्होंने काम है चुनाव आयोग बताते, डीएम के नाम तो जयराम रमेश जी को पता है। हम नाम, जो नाम बताने हैं डीएम के नाम, हम बता के उस डीएम की पूरी करियर खत्म कर दें, आप ये चाहते हैं? पर अगर वो दबाव में आ गया, जांच करने अगर वो दबाव में आने वाला डीएम है, तो उसे क्या नौकरी में रहना चाहिए? अगर दबाव में आने वाला डीएम है। वाह भाई, देखिए, दबाव में आने वाले पत्रकारों को भी नौकरी में नहीं रहना चाहिए और डीएम को भी नहीं। मैं मानता हूं आपकी बात। नहीं, लेकिन ये भी पवन खेड़ा जी, ये तो आपका भी हुआ ना। हो सकता है किसी को कोई दबाव में पत्रकार लगता है। पवन खेड़ा जी, मैं तो सोच रही थी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी एक और सवाल पूछेंगे। तो व्यू पूछा, अगर आपके नंबर इतने अच्छे हैं, तो आज आप एक लोकतांत्रिक तरीके से ये पत्रकारों का बॉयकॉट बंद करेंगे? नहीं, बॉयकॉट है भी नहीं ये। जिस दिन हमें लगेगा कि जहर घोलना बंद कर दिया हमारे कुछ साथियों ने, आप सब हमारे साथी हैं, पूरा हम आपको सम्मान करते हैं, जहर घोलना बंद करिए, समाज को बांटना बंद करिए, हिज मास्टर्स वॉइस बनना बंद करिए। हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। वो आप हैं, हर्षवर्धन जी तो खैर हैं ही, हम सब। आनंद रंगनाथन, कंडीशंस अप्लाई आ गया। नहीं, अगर देखिए, अगर अमित शाह जी को भी नोटिस जाना चाहिए था, तो ऐसे तो जब राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है, तो राहुल गांधी को ही माफी क्यों मांगनी पड़ी? नरेंद्र मोदी को भी नोटिस भेजता सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप चोर हो कि नहीं, ये बताओ। ऐसे नहीं चलता, जो एलिज कर रहा है उसके पास जाता है एलिगेशन, द बर्डन ऑफ प्रूफ। एब्सोल्यूट फूलिश एनालॉजी। आई मीन, आई डोंट एग्री विद दिस एनालॉजी एट ऑल। Secondly, I'm sure the strengthening of democracy is very safe in Mr. Pawan Khera's hands, because when Lal Singh, who was then in the BJP, and he organized a rally in support for the Kathua rapist, it was Mr. Pawan Khera who said this is outrageous, and it was Mr. Pawan Khera who welcomed him when he joined the Congress. So let's not talk about democracy and morality. Absolutely, because he was doing he was being loyal to his party. When he was with his party, he was being loyal to him. Right. Are these journalists also in the BJP? I want to ask them. He's a politician. He was with that party. He was doing what his party wanted him to do. Nothing wrong in that. Well, Pawan Khera ji, in the spirit of democracy, my only request to you is, people disagree in a democracy. Everybody can disagree, but my way or the highway should not be the Congress's view. That can be my humble request. No, my way or highway. No, I'm sorry, Navika. This is the way I express my disagreement is by not cooperating with you in your mission to poison this country. I think that right I have, and I will continue to have that right. Well, Sanjay Jha. Pawan, this is Sanjay here. I want to tell you that I'm very positive that this trend will hold. Yeah, lovely to talk to you here. And Pawan, one of the things I want to publicly say actually, that you and Supriya and Jairam need to be congratulated for running a brilliant digital campaign, which was funny, witty and sharp, and which I think has impacted a lot of people across the length and breadth of this country. I thought you would also tell him that how fair we are to you. How fair we are to you when we discuss and debate the issues at hand. I thought you would also tell him. I will add that point. Pawan, we can talk about this offline, but I'm of the firm opinion that no matter we will talk about it. Yeah, we will talk about it. No matter what we feel about certain sections of the media being Sanjay, we'll hostile. meet for coffee and we can invite
we can invite Navika also for coffee. Well, in which case, the suspension of Sanjay Jha is it going to be revoked very soon? We'll look forward to that. Let bygones be bygones.